हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस मॉडल पेपर में सभी सवाल महत्वपूर्ण दिए गए हैं, तो आप सभी सवालों को अच्छे से देखिएगा। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, ठीक है, जो कि ग्रामर से पूछा गया सवाल है, क्या है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, उपसर्ग रहित। ठीक है, उपसर्ग रहित का मतलब क्या हुआ। देखो, उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है। क्या बोले हम, कोई भी शब्द के जो पहले लगता है वो आपका उपसर्ग होता है। और रहित का मतलब होता है जो जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग सहित मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द यानी कि उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ है। तो सुरेश, अत्यधिक, विदेश, सुयोग। तो अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो अत्यधिक में अति जोड़ देख, ठीक है, ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, विदेश में वील का उपसर्ग है और सुयोग में सुयु है। ठीक है, लेकिन सुरेश में आपका उपसर्ग नहीं है। इस तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मुक शब्द का विलोम क्या होगा। मुक का उल्टा क्या होता है, वाचाल, लोहा, साप, हास। ठीक है, तो वाचाल होता है, याद रखिएगा, मुक का उल्टा वाचाल। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे आपको बताना उन्नति में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ऊ है या उत है या उन या नति। ठीक है, तो नति तो होगा नहीं चूंकि ये लास्ट में है, उन भी होगा नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये उत होगा। क्या होगा, उन्नति का जो उपसर्ग होगा वो आपका उत होगा। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे। तो चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कैसा चश्मा लगाया था। फ्रेम मेटल का, मेटल फ्रेम का, सरकंडे का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, सरकंडे का चश्मा लगाया था। गोपियों ने उद्धव का योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है। दुर्बल शरीर वाले को, चंचल मन वाले को, शांत मन वाले को, मोटे मन शरीर वाले। तो गोपियां जो है उद्धव की योग का शिक्षा जो देने के लिए कहा था, किन किन को कहा था, तो चंचल मन वाले को, जिनका मन एक जगह नहीं रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, उनको योग की शिक्षा देने की बात कही गई थी। लेखक शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए, अभी उपसर्ग क्या बोले थे कि जो शब्द के पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय जो होता है ये शब्द के पीछे लगता है। याद रखिएगा, ये शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें आपको बताना है कि लेखक में जो है आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो लेखक अंत होगा नहीं, ठीक है, अन्य होगा नहीं, अक क्या होगा, अक होगा। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। लेखक, कक मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, अक, अक, है ना। तो प्रत्यय याद रखिएगा शब्द के लास्ट में और उपसर्ग शब्द के पहले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय युक्त है। युक्त मतलब कि प्रत्यय उसमें है। सजीवा में, पराजय, कुरूप, मालिन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो मालिन में जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इन का, किस चीज़ का लगा हुआ है, इन प्रत्यय, है ना। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। तो पुराण में अगर इक लगा दे तो पुराणिक क्या हो जाएगा, पुराणिक। तो अब यहाँ पे देखना है कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो पौराणिक जो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। पुराण में अगर इक लगा दे तो पौराणिक, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगले सवाल। हाँ, जो कि सब्जेक्टिव सवाल है। कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था। पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो उत्तर देखिए, कैप्टन अपने जिन्हें चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। यहाँ पे गिने चुने होगा, ठीक है, आप लोग इसको सुधार लेना। क्या होगा इसका आंसर कि कैप्टन गिने चुने चश्मों में से, है ना, गिने चुने चश्मों में से एक श्रद्धा के प्रतीक के लिए नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मा जैसे मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सुधार लेना। मैं सुधार दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए, हो गया। देखिए क्या है यहाँ पर
कि जब भी कैप्टन के पास बहुत सारे चश्मे होते तो उसमें से एक चश्मा निकाल करके और नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। लेकिन कोई भी ग्राहक आता था, ठीक है, तो वो उस चश्मा को अगर पसंद आ जाता था, तो अगर दूसरा चश्मा उसके पास ना होता था तो वो चश्मा उसको उतार करके ग्राहक को दे देता था। इसलिए क्या होता था कि कैप्टन का जो मूर्ति का चश्मा, जो मूर्ति पर चश्मा लगा होता तो वो बार बार चेंज हो जाता है। जैसे कैसे बोलते हैं, कोई भी चश्मा बेचता है तो सैंपल के तौर पे लगाता है ना कोई चश्मा, तो वही वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, चलिए आप लोग याद कर लेना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए, सेनानी ना होते हुए मतलब कि वो कोई सैनिक नहीं था, चश्मे वाले जो कैप्टन था, ठीक है, वो कोई सेना नहीं था, लेकिन फिर भी उसको कैप्टन क्यों कहते थे? तो लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मा वाला कहकर इसलिए पुकारते थे, वह एक देशभक्त था। जी हाँ, वह एक देशभक्त था। वह नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते। पानवाला भी इसके बारे में कोई बात कहने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या है कि अगर कोई देशभक्ति है, ठीक है, तो उसको चिढ़ाने के लिए एक तरीके से उसको कैप्टन बोला जाता था। ठीक है, लेकिन कोई खास इस चैप्टर से पता नहीं चला कि आखिर क्यों कहता था। पान वाले में भी ये जो है, पान वाला जो था वो भी बात करने के लिए इसके लिए तैयार नहीं था, है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि ऑब्जेक्टिव सवाल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पुर इनी पात रहत जल भीतर। पंक्ति में पुर इनी पात का अर्थ क्या है? तो कमल का पत्ता, याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमल का पत्ता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बड़भागी किसे कहा गया है? तो बड़भागी उद्धव को कहा गया है। ठीक है, मैंने पहले भी ये कुछ सारे क्वेश्चन को करवाए हैं। ठीक है, आप लोग रिविजन कर लो फटाफट। माता का आंचल पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो ये आपका हो जाएगा देहाती दुनिया। ठीक है, किसका हो जाएगा? देहाती दुनिया का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भोलानाथ का असली नाम क्या है? तो तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। बंदर पेड़ पर बैठा था, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो बैठा था। बैठा था ये जो है आपका क्रियापद है। बंदर तो आपका नहीं होगा, पर भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा। अपने जन्मदिन पर मित्र को भेजा गया आमंत्रण पत्र किस प्रकार के पत्र का उदाहरण है? तो देखिए, कोई भी आप अगर अपना रिलेशन में या फिर रिश्तेदार में अगर कोई भी पत्र लिखते हो जो कि ऑफिशियल से हट करके लिखते हो, उसको अनौपचारिक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप पत्र को लिखते हो अपने प्रिंसिपल के पास, बैंक मैनेजर के पास, है ना, मतलब कोई प्रोफेशनल लिख रहे हो तो वो आपका औपचारिक में चला जाएगा। लेकिन कोई भी रिश्तेदार को भेज रहे हो तो वो आपका चल जाएगा अनौपचारिक में, अनऑफिशियल। ठीक है, अनऑफिशियल। नेक्स्ट देखते हैं, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो ये निबंध है, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, कहानी। तो कहानी है डियर। क्या है? कहानी। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया? तो ये दिया गया था स्थानीय कलाकार को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? तो महीने भर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन जो है आपका दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, स्थानीय कलाकार को या मोतीलाल जी को। ठीक है, आपका ऑप्शन एक ही रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों इस तरीके से रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अगला देखते हैं हम लोग, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? तो ये कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे? तो ये कैप्टन चश्मे वाले को देख करके क्या हो गए थे? आश्चर्यचकित हो गए थे, है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा था? तो कैप्टन जो था मरियल सा बिल्कुल, बूढ़ा सा बिल्कुल, लंगड़ा सा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान देते? तो वहाँ पे भाई किसका था? नेताजी का मूर्ति था, तो नेताजी को ही ना देखेंगे, आपको थोड़े देखेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? ठीक है, तो कैसे भाव उठते थे? तो आश्चर्यचकित और चिंतन के, कौतूल और प्रफुल्लता के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हवलदार साहब के मन में कौतूल और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? ठीक है, तो वो इसलिए उठते थे कि बदलते चश्मों को देखकर। जी हाँ, नेताजी का जो चश्मा है बार बार बदल जा रहा था, इसलिए उनके मन में, हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता का भाव
उठते थे। अगला सवाल देखते हैं, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा का कार्य कौन करता था? तो ये कौन करता था नेताजी का ये मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य? तो ये करता था कैप्टन करता था, है ना। चलिए, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्त का अनादर करने वाला पात्र कौन है? तो हवलदार का ड्राइवर, हवलदार, पान वाला, कैप्टन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 17 नंबर का, इस क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, पान वाला। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ये शब्द किसने कहा था? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट, मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस पढ़ रखा है या फिर ऐसा ही बस टाइम पास कर रहे हो आप लोग क्लास 10th में आ करके। ठीक है, जिनको अच्छे तरीके से पढ़ना है हमारे क्लासेस में, ठीक है, तो वो हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। हमारा ऐप का नाम है मिशन 2 वाले सर, ठीक है, मिशन 2 वाले सर, ठीक है। आप सर्च करना जाके प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप हमारा एप्लीकेशन को देख पाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और अपना पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है 2025 की तैयारी के लिए। जिस तरीके से आपके बड़े भैया बहन जो भी हैं सीनियर, वो अच्छे किए थे इस चैनल से पढ़ करके, तो आप भी ज़रूर अच्छे करोगे, ठीक है। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हुआ है, ब्लॉक टॉपर और साथ ही साथ स्कूल टॉपर बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना इसमें नाम दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग को बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हवलदार साहब दुखी क्यों थे? तो हवलदार साहब दुखी क्यों थे? तो हवलदार साहब इसलिए दुखी थे कैप्टन की मृत्यु से। कैप्टन की मृत्यु से हवलदार साहब दुखी थे। कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो उपेक्षा। क्या थी? उपेक्षा थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अंधेरा का विलोम क्या होगा? तो अंधेरा का प्रकाश विलोम, ये तो सही है, उजाला होगा, आलोक होगा, सफ़ेदी। अच्छा, इसका विलोम पूछ रहा है ना, तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? अग्नि का नहीं पूछ रहा है, देखो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो पावक तो है भाई, वहनी भी, अनल भी, अनिल नहीं है, अनिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है, ठीक है। तो देखें आपका कौन सा भेद नहीं है, आप आंख बंद करके बता दोगे। अभी हम आपको वाक्य के 3 भेद बताए हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा भेद नहीं है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। हम 2 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर से दिए हैं, आप लोग का कमेंट मैं देखना चाहता हूँ। एक 25 दिए हैं और एक ऊपर में कितना दिए थे, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन नंबर के साथ साथ में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा डियर। इससे के बाद आप लोग और भी मॉडल पेपर आएंगे तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना है, ठीक है। सभी मॉडल पेपर को देखना है अच्छे से। और ये आपका देखिए वीकली टेस्ट तो आपका एक बहाना रहेगा भाई, लेकिन आपका असली मकसद, असली उड़ान आपको 2025 में उड़ाना है, ठीक है। तो आपको लगातार इसी तरीके से बना रहना है और हर क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, हर क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है, समझना है। इस तरीके से आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो बता देते हैं नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।